यात्रा के दौरान इंडिया गठबंधन ने एकजुटता का प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन से आने वाले समय में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए के दल में एकजुटता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस अब जो मैदान मारने की बात है वो दिखने लगा है कांग्रेस में। उसी तरह कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के दलों में समन्वय दिखा। सासाराम, औरंगाबाद से लेकर आरा तक राहुल के साथ तेजस्वी, दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी के अलावा भाकपा माकपा के नेता हर समय साय की तरह रहे। मन से एक दूसरे की हौसला की भी अफजाई की और अब तो अखिलेश यादव भी जुड़ गए हैं और इस तरह से महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस को कितना लाभ। नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज 9। बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हुई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली यात्रा में प्रदेश में पार्टी संगठन को नई धार दी है। यहाँ के कांग्रेसियों को नई ऊर्जा से लबरेज कर दिया है और कांग्रेस के लिए यात्रा कई मायनों में खास भी हो गया है। इससे आमजन से लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं तक में राहुल के नेतृत्व की स्वीकार्यता बढ़ाने में कामयाबी मिली है। अब बिहार में कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर बैठने की जुग्गत में है और आगामी विधानसभा चुनाव में यह पार्टी के लिए नया अवसर जैसा दिख रहा है। आपको बता दें कि बिहार में 1990 से सत्ता से दूर होते ही कांग्रेस चर्चा ही नहीं गतिविधियों में भी सिमट गई थी। बड़े बड़े मुद्दों पर कांग्रेसी बयानों तक निपट गए थे। इस बार यात्रा के दौरान कांग्रेसी जिधर से भी गुजरते थे उधर वोट चोरी के साथ अपराध, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों पर कड़ा प्रहार करते दिखे। उनके समर्थकों में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा था और ये जोश कहीं ना कहीं बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव में एक अलग प्रतिनिधित्व, एक अलग जगह की तरफ इशारा करती है। संगठित प्रयास है, हालांकि यह बदलाव प्रदेश संगठन में परिवर्तन के बाद से ही दिखने लगा था। यात्रा ने संगठन की मजबूती और नई पीढ़ी के उभार पर एक तरफ से मुहर लगा दी है। पार्टी में नई पीढ़ी का उभार दिखने भी लगा है। कांग्रेस इसके जरिए निचले स्तर पर गुप्त फीडबैक लेकर भविष्य का नेतृत्व गढ़ने का प्रयास भी कर रही है। मतदाता अधिकार अपने अंतिम पड़ाव पर है और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति से हाईकोर्ट, अंबेडकर पार्क तक ये इसकी समापन का मार्च होगा और अब तक 14 दिनों की 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा यानी कि मगध, अंग, सीमांचल, कोशी, मिथिला, तिरहुत, चंपारण, सारण और शाहाबाद के 25 जिलों और 110 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से गुजर चुकी है। सभी क्षेत्रों में यात्रा के रास्ते में भीड़ राहुल तेजस्वी की जो एक स्वागत करती दिख रही थी, ये बातें साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं बिहार में बदलाव की बयार बहने लगा है। कई इलाकों में भीड़ के हाथों में कांग्रेस के झंडे राजद की तुलना में ज्यादा दिखे। यह कांग्रेस के आने वाले दिनों के लिए सुखद संदेश है। इस तरह यात्रा से निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं पार्टी को राजद के पिछलगों की छवि से बाहर निकाला है। यात्रा के जरिए राहुल और तेजस्वी ने इंडिया गठबंधन के चुनावी मुद्दे को घर घर तक पहुंचाने में भी कामयाबी हासिल की है। पहले जहां एक तरफ कांग्रेस को लेकर के लोगों में एक अलग तरह का माहौल बना है, उसी की अगर हम बात करें तो अब धीरे धीरे कांग्रेस अपने आप को स्थापित करती दिख रही है और एसआईआर के जरिए मताधिकार छीने जाने का डर दिखाया। वही बेरोजगारी, पलायन, अपराध पर भी प्रहार किया। इससे बुजुर्गों की पार्टी बन चुकी कांग्रेस ने युवाओं को आकर्षित किया। वही माई बहन मान योजना के जरिए महिलाओं को भी लुभाया। पूरी यात्रा के दौरान इंडिया गठबंधन ने एकजुटता का प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन से आने वाले समय में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए के दल में एकजुटता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस अब जो मैदान मारने की बात है वो दिखने लगा है कांग्रेस में। उसी तरह कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के दलों में समन्वय दिखा। सासाराम, औरंगाबाद से लेकर आरा तक राहुल के साथ तेजस्वी, दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी के अलावा भाकपा माकपा के नेता हर समय साय की तरह रहे। मन से एक दूसरे की हौसला की भी अफजाई की और अब तो अखिलेश यादव भी जुड़ गए हैं और इस तरह से महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो 7वें आसमान पर है।
हालांकि देखना अब ये होगा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन है वो क्या कुछ कर पाती है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।